ओशो, आप ओशो को फॉलो करते हो? तो ओशो के कुछ मेडिटेशन है कि जैसे इफ यू वांट टू डू डेली, तो डायनामिक तो घर पे पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो सेंटर की जरूरत होती है। घर पे वो मीन्स नहीं आ पाती है बात। तो इफ यू कैन डू कुंडलिनी मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन इज वेरी वेरी साइंटिफिक। तो अगर डेली प्रैक्टिस में अगर आप कुंडलिनी ध्यान करते हो, विच इज एन एक्टिव मेडिटेशन, है ना, उसके दो पार्ट एक्टिव है। फर्स्ट टू स्टेप्स आर एक्टिव एंड बाद के जो दो स्टेप्स है वो पैसिव है। लेकिन कुंडलिनी मेडिटेशन का हमारे मीन्स अभी तो बहुत सारी रिसर्च हो रही है कि हमारे हम कुंडलिनी मेडिटेशन में जो पार्ट्स है, जैसे फर्स्ट पार्ट है उसका, आप जानना चाहोगे इसके बारे में? यस। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके, वो है शेकिंग का, है ना। तो शेकिंग क्या है कि हमारी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी रिजिड हो गई है, जितनी हमारी बॉडी रिजिड हो जाएगी हमारा माइंड भी उतना ही रिजिड हो जाएगा। फ्लेक्सिबल नहीं है हमारा माइंड, है ना, फ्लेक्सिबल नहीं है। जो चीज फ्लेक्सिबल नहीं होती है ना, वो टूट जाती है। इसीलिए हमें कुछ ऐसे डिजीज हो जाते हैं बॉडी में कि जैसे अर्थराइटिस है या कोई और डिजीज है, बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो फ्लेक्सी इनफ्लेक्सिबिलिटी से आते हैं बॉडी में। कि भाई ये आदमी, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चलता है जीवन में, उसे कभी आर्थराइटिस नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बॉडी मोशन में है। और हमारा जो शरीर है प्रिमिटिवली, हम हमारे शरीर को एज अ मॉडर्न मैन लेते हैं, बट हमारा शरीर एज अ मॉडर्न मैन नहीं है। हमारे बॉडी में जो ब्रेन है, दैट इज वेरी प्रिमिटिव, वेरी वेरी प्रिमिटिव। इसको कुछ प्रकार से भय लगता है, जैसे ठंड से, अननोन से। तो ऐसे कुछ फियर्स है बेसिक हमारे बॉडी में, कि जो हमको मोबिलिटी में रखते थे हमेशा। पहले का जो व्यक्ति है वो शिकार के लिए जाता था, खूब चलता था, खूब चलता था, है ना। अब क्या हो गया है कि ब्रेन तो वैसे ही हमारा, रेप्टेलियन ब्रेन जो है हमारा, रेप्टेलियन पार्ट जो है ब्रेन का, वो वैसे ही है, लेकिन हम मॉडर्न मैन बन गए हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में मूवमेंट बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। आप जितना चलते थे उसका 1% भी नहीं चलते हो। इसीलिए डॉक्टर, कभी भी आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि गो फॉर वॉकिंग, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो। वो इसलिए इसलिए नहीं कि आपके शरीर को इससे फायदा पहुंचेगा, इसलिए कि आपका शरीर ट्यून अप हो जाएगा। वो जो चलने की जो आदत थी प्रिमिटिवली, बच्चा खूब चलता है, देखना आपने, खूब चलता है घर में, इतना चलेगा, इतना चलेगा कि आप बोलेंगे कि अरे मेरे बाप, अब जब जरा शांत हो जा, बैठ जा जरा जगह पे अपनी, है ना। तो वी कैनॉट सी समवन वॉकिंग ऑल्सो। यहां तक ये हमारे अंदर है कि कोई अगर मूवमेंट कर रहा है ना, वो भी हमको पसंद नहीं है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ कुंडलिनी इज शेकिंग। तो जब आप शेक करते हो, तो आप सारे जो स्ट्रक्चर बने हैं आपके न्यूरल पाथवेज में, रिजिडिटी के, इव मूवमेंट के, वो ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि यू शेक योर बॉडी, है ना। अभी तो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ये बोल रही है, बड़े बड़े जो ऋषि, जो डॉक्टर्स है, जो बड़े बड़े, जो डिस्पेंजा है, या बहुत बड़े बड़े जो आज के तारीख में साइंटिस्ट है पृथ्वी पे जो मौजूद है, वो बोलते हैं कि शेकिंग के जैसे एक्सरसाइज नहीं है। आप कोई भी चीज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू लूज योर वेट, शेक योर बॉडी फॉर 35 मिनट्स और 30 मिनट्स। इसके कोई डाइट प्लान, कुछ कुछ नहीं, कोई कोई लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट शेक योर बॉडी फॉर 30 मिनट्स। आप देखोगे कि आप में कितना फर्क आना शुरू हो गया आपके मेंटली, क्योंकि बॉडी अगर हील हो रही है तो मेंटली भी हील होता है आदमी, है ना। हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे को ये फलाना रोग है, बट वो हमारे
मन को हील करता है, लेकिन मन कभी डायरेक्टली हील नहीं होता, आपको बॉडी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, है ना। आपके किचन में अगर जाना है तो आपके ड्राइंग रूम से ही जाना पड़ेगा, है ना। आप सीधा प्रकट नहीं हो सकते हो किचन में। तो शेकिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट मेडिटेशन, विच इज वेरी वेरी साइंटिफिक। ओशो ने भी इतना ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया, क्योंकि लोग फिर है ना लॉजिक में पड़ जाते हैं, लोग फिर अपने मतलब से उसको निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट इज डांस। डांसिंग इज द मोस्ट, जब आप खुश होते हो आप डांस करते हो, या आप जब डांस करते हो तब खुश होते हो, है ना वो। और वो भी कोई ऑर्गेनाइज डांस नहीं है, इट इज वेरी कंटेम्प्रेरी, मीन्स वो बहुत, उसको क्या बोलेंगे कि स्वस्फूर्त डांस है। यू क्लोज योर आइज एंड डांस। थर्ड स्टेप इज सिटिंग, विटनेसिंग, एंड फोर्थ इज द लेट गो। बहुत साइंटिफिक है। अगर आप इसको, दवे जी, अगर आप इसको 21 डेज करते हो, है ना, 21 डेज मीन्स 21 डेज, अगर 19th डेज की पूरा है तो फिर वहां से डे 1 पकड़ लेना। ओके, 21 डेज शुड बी कॉन्टिन्यूस। अगर आप करते हो तो वैसे ही ध्यान सहज हो जाएगा, करने की बात ही नहीं होगी, सहज हो जाएगा आपके लिए। आप बैठोगे और आपको ऐसा लगेगा कि आई एम इन मेडिटेशन। बट 21 डेज इज अ टफ चैलेंज, अ लिटिल टफ चैलेंज, क्योंकि बहुत सारे काम आएंगे इस बीच, और बहुत सी बार स्किप हो जाएगा। तो आई होप आई हैव आंसर योर क्वेश्चन। और दूसरी बात यह है कि इसमें से भी जो, यस मोना, आई एड्रेस यू, कि इसमें से ये सेशन भी जो हो रहे हैं ना, इसमें से भी कोई ध्यान अगर आपको पसंद आ जाता है तो उसको कुछ दिन करिए कंटिन्यूअसली। जो भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत मजा आया इस ध्यान में, डू इट फॉर 21 डेज, सम 3 मंथ्स, 90 डेज। ओके, यस मोना। जैसे ये कुंडलिनी मेडिटेशन है, अपने वो 4:15 बजे ऐसे करते, हम्म। लेकिन उसको मॉर्निंग में कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ गोलियां ऐसी होती है ना, सुबह दोपहर शाम ही लेनी होती है। हम्म। तो वो जो समय है दैट इज वेरी परफेक्ट, वेरी परफेक्ट। क्योंकि वो क्या हो जाएगा कि आप ब्रेकफास्ट में, यानी इट वुड बी ईटिंग लंच इन योर ब्रेकफास्ट, वो मजा नहीं आएगा, होना बात नहीं बनेगी, है ना। कितनी बार लोग का मतलब वर्किंग आवर्स होता है नहीं उस देखो, टाइम में। ये क्या है कि ठीक है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है, लेकिन लेकिन कैसा है कि हम लोग क्या सोचते, एक चीज बहुत गलत सोचते हैं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मोना आपने। सबसे लास्ट प्रायोरिटी में आपके ध्यान है, और जीवन में सबसे ज्यादा वही चाहिए आपको। देर आर टू पार्ट्स इन यू। एक पार्ट बोलता है कि मैंने रोज ध्यान करना है, और एक पार्ट बोलता है कि आई एम वेरी बिजी। बिजी कुछ नहीं होता है। बिजी व्यक्ति एक्चुअली एक मानसिक रोगी है। वो जो बोलता है ना मैं आई एम वेरी बिजी, वो मानसिक रोगी है। ही इज एन साइकोलॉजिकल इल पर्सन, बिकॉज वो जो स्टेटमेंट दे रहा है बिल्कुल उसके खिलाफ है। खाना तो खाता है वो, खाना खाने का समय है उसके पास में। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल सीकर। नॉर्मल आदमी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, है ना। जो स्पिरिचुअल सीकर है और वो बोलता है कि आई एम बिजी एट 4 o'clock एंड आई कैन नॉट डू मेडिटेशन, फिर उसने ये सारी चीजें छोड़ देने को ना, और सिर्फ बिजी रहने को ना लाइफ में, है ना, ताकि उसको गिल्ट तो नहीं आएगा कि यार मैंने ध्यान नहीं किया, है ना। सो गिव प्रायोरिटी। दुनिया का कोई भी, अनलेस यू डाई, अगर ये आपकी ये है बात, अगर आपने एक बार निर्णय लिया है कि अनलेस आई डाई, 4 बजे अगर मैं मरी ना जाऊं तो ही कुंडलिनी नहीं करूंगा, ये अगर कन्विक्शन है आपका, 21 दिन काफी है आपको, काफी है। नहीं तो 21 साल करो आप, कुछ नहीं होगा, है ना।
right? So yes, coming back to our session, thank you Mona for asking question. आज एक बहुत प्यारी ध्यान विधि करेंगे हम, इसको थोड़ा सा हम समझ भी लेंगे कैसी होती है, क्या होता है कि आजकल एक ऐसा मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसी समझ आ रही है कि वी शुड वर्क ऑन आर पावर्स। एक आदमी को जो पावर्स मिले हैं, जो पॉसिबिलिटीज मिली है, उसी से उसी को वेपन बना के या उसी को व्हीकल बना के आप एलिवेट हो सकते हो, आपकी ग्रोथ हो सकती है। एंड दैट इज वेरी क्लियर टू मी कि आपके पास जो क्षमताएं हैं, आपके पास जो पॉसिबिलिटीज है, उसी को यूज करना है। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी है आपके पास कि जो किसी जानवर में भी नहीं पाई, किसी जानवरों में नहीं पाई जाती है, सिर्फ वो मनुष्य को ही देन है। कैन एनीवन गेस व्हाट इज दैट पॉसिबिलिटी, व्हाट इज दैट पावर? एंड वी यूज इट 24 आवर्स, बट हमें उसका इल्म नहीं है। कैन यू गेस? बुद्धि, सही और गलत में फर्क। हाँ, ये भी एक, यस, ये भी एक है। बट विनोद जी, हम एक्सप्रेशन, बोलने की क्षमता, शब्द शब्द हाँ, शब्द 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 तो कैसे है कि मोना के शेरों के पास में भी होते हैं ना झुंड में, दे कम्युनिकेट नॉट विद वर्ड्स बट दे अंडरस्टैंड। शब्द हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि आप अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोल रहा हूं। इट्स एन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन वेरी शॉर्ट आई विल कम टू दैट पावर, दैट इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, कोई भी जानवर या कोई भी इस पृथ्वी पे जो भी जितने भी योनियां हैं, उसमें इंसानों के पास में एक क्षमता है। एंड इस क्षमता को पहली बात तो हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। इमेजिनेशन पावर ऑफ, हम हिंदी में बोलते हैं ना कल्पना शक्ति, हम कल्पना नहीं बोलते, हम कल्पना शक्ति बोलते हैं इसको, कि मेरी कल्पना शक्ति से मैंने ये कर लिया, मेरी कल्पना शक्ति ऐसी है ना। तो कल्पना, इमेजिनेशन। सो इमेजिनेशन इज वेरी 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 रॉन्गली यूज्ड। एक कोट मैंने सुना है, बड़ा प्यारा लगा कि वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हमारे आधे दुख जो है वो इमेजिनेशन है, रियल में नहीं है। वी सफर मोर इन इमेजिनेशन, बट इट्स अ वेपन। एंड हाउ वी कैन यूज दिस वेपन? ध्यान में जाने के लिए इस वेपन को, इट्स अ वेरी फास्ट, इट्स लाइक अ समुराई। ये आपको काट भी सकती है और एक रेशम का रुमाल भी काट सकती है हवा में। तो इमेजिनेशन है, और दूसरा पावर है इंट्यूशन। इंट्यूशन, जिस पे मैं अभी कुछ दिन बाद में वर्कशॉप भी लेने वाला हूँ, दो दिन का। बताने की बात नहीं, बट इट्स ओके। सो इमेजिनेशन इज अ ग्रेट पावर। सबसे पहले तो आप इसको आपके दिल में इसको स्वीकार कर लो कि आई हैव, एवरीवन हैज, एवरीवन इमेजिन। हम लोग इमेजिनेशन ही करते रहते है ना। कल अगर जो शेयर मार्केट वाले लोग हैं या जो शेयर मार्केट करते, तो वो सोचते रहते कि कल बाजार बढ़ेगा या घटेगा। दे आर ऑलवेज इन इमेजिनेशन कि भाई मैंने जो शेयर लिया है वो 20% का अपर सर्किट मारेगा क्या, फिर ये ऐसा हो गया क्या, वो वैसा हो गया। कहते ऑलवेज बिजनेसमैन हमेशा इमेजिनेशन करते थे। वी ऑलवेज इमेजिन, बट वी डोंट नो हाउ टू इमेजिन। वी रॉन्गली यूज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो इन द स्पिरिचुअल जर्नी, इट्स एन ग्रेट व्हीकल। स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ व्हीकल मिले हैं हमको। सो इमेजिनेशन इज अ ग्रेट व्हीकल। तो आज इसको यूज करेंगे। और खास बात क्या है, सबसे मजेदार एक बात यह है
कि आपका जो ब्रेन है ना वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझता। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि योर ब्रेन कैन नॉट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन और रियलिटी। आप जो भी इमेजिन कर रहे हो आपके ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये सच है, ये सच है बिल्कुल, है ना। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं कि एक नींबू लो और अपने मुंह में उसको निचोड़ दो, पूरा पूरा नींबू निचोड़ दो, खट्टा नींबू एकदम। तो बहुत से लोगों को पानी आ जाएगा मुंह में, है ना, नींबू भी नहीं है लेकिन पानी आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझता। आप इमेजिन करके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना। कोई अगर आपको ऐसा कॉल आ जाए कि बिल्कुल बीच में बात कट जाए, अगर वो कुछ दुखद खबर दे रहा है और बीच में बात कट जाए, या बहुत एक्साइटिंग खबर दे रहा है और बीच में बात कट जाए, तो आप एकदम उत्साहित हो जाते हो, है ना। सो इमेजिनेशन कैन डू एनीथिंग, इमेजिनेशन कैन डू एनीथिंग। आजकल लोग सेक्स प्रैक्टिकली कम और इमेजिनेशन में ज्यादा कर रहे हैं, है ना। बट दे आर नॉट यूजिंग द पावर as it want to be used. So आज एक बहुत प्यारा ध्यान करेंगे हम। इट्स एन टेक्निक गिवन बाय ओशो टू अ डिसाइपल जिसका नाम सौरभ था, सौरभ। ओके, सौरभ मीन्स अ लेक, एक तालाब, खूबसूरत तालाब। सो एवरीबडी, हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जो फिस्ट है ना, इसको 5 सेकंड के लिए, बहुत 5 या 10 सेकंड जितना आपको ठीक लगता है, इसको दबाएंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे, है ना, छोड़ देंगे, इसको रिलैक्स कर देंगे। सो यूज योर शक्ति, आपकी यूज करें और गो ऑन प्रेसिंग योर फीस्ट। श्वास नहीं रोकनी है, श्वास लेते रहना है एंड रिलीज। ओके, फिर से ऐसे ऐसे जैसे आपको ठीक लगे, श्वास लेते रहना है, रिलीज, एंड फील योर हैंड्स, फील योर हैंड्स। एक शक्ति आपके हाथ में प्रवाहित होती आपको महसूस होगी, है ना। अगेन लास्ट टाइम, थोड़ा सा और टोटलिटी से। रिलीज एंड लीव योर हैंड्स। हाथों आराम से रख दो अपने पैरों पे, एंड ब्रीद आउट विथ योर माउथ। हाथ एकदम शांत हो जाए आपके, एकदम शांत, लूज, नेचुरल, जैसे एक बच्चे के हो जाते हैं ना, इतना। गो ऑन रिलैक्सिंग योर हैंड्स एंड यू विल सी योर होल बॉडी इज रिलैक्सिंग। Go on relaxing your hands. Give command to your body that relax my hands. Relax my hands. Okay. Now, आप अगर ठीक से बैठ जाना चाहते हो तो बैठ जाओ। मीन्स इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी रीढ़ सीधी हो। एकदम आराम से
सुख में जैसे आप बैठ सकते हो बिल्कुल वैसे बैठ जाओ। And give a command to your brain that please activate my power of imagination. Please charge that area of my brain where imagination is. And imagine कि आप एक बहुत खूबसूरत और बहुत घने जंगल में एक रास्ते से जा रहे हो। स्पेशली वो रास्ता बना है जहां पे कोई घास पात नहीं है, बिल्कुल एक प्यारा सा, एक सुंदर सा, बड़ा पुराना सा एक रास्ता है। And the sunshine is falling on that path. सूरज जो अभी अभी उगा है और पेड़ों में जाड़े की जो धुंध होती है वो है। एंड यू आर वॉकिंग। सूरज का प्रकाश आपके शरीर पे आ रहा है जिससे ठंड की जो ठंडक है वो थोड़ी इजी हो गई है। आप ठंड को महसूस तो कर रहे हो लेकिन एकदम गुलाबी फरवरी की जो ठंड होती है, ज्यादा गर्म भी नहीं है ज्यादा ठंडी भी नहीं है, और सूरज की किरणें शरीर में थोड़ी सी गर्माहट पैदा कर रही है। एंड यू आर वॉकिंग विथ अ स्टिक इन योर हैंड। आपके हाथ में एक लकड़ी है एंड जस्ट यू आर वॉकिंग, मे बी बेयर फुटेड, क्योंकि रोज आपका इस रास्ते पे आना जाना है। आप इस रास्ते पे मौज करने, जिंदगी का मजा लेने आते हो। और धीरे 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 ये रास्ता एक बहुत विशाल, जिसका कोई ओर नहीं है कोई छोर नहीं है, ऐसे तालाब के पास आपको लेके जा रहा है। धीरे 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 वो तालाब आपको दिखाई देता है। उस तालाब पे सूरज की जो रोशनी है वो तालाब के पानी को सुनहरा सा, एकदम सुनहरा, शांत, गहरा, और पंछियों की आवाज तेज हो जाती है थोड़ी तालाब के पास, क्योंकि वो भी आपके साथ रोज मौज करने आ जाते हैं। एंड देयर इज अ स्टोन जो बिल्कुल एक चेयर के जैसा एक स्टोन है वहां पे, जो धूप से थोड़ा गर्म हो गया है। उस पे आप जाके बैठ जाते हो एंड यू फील अ ग्रेट रिलीफ। यू फील अ ग्रेट रिलीफ व्हेन यू सिट ऑन दैट स्टोन। और आसपास में बहुत सारे फूल खिले हैं, उसकी सुगंध यू एक्सपीरियंस एंड यू इमेजिन के वाओ, दिस इज द ग्रेट टाइम। जीवन इतना सुंदर है, कैनॉट इमेजिन ऑल्सो। विथ योर हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड यू सी द लेक। वो जो तालाब है आप देखते हो और
देखते ही देखते आपका मन शांत हो जाता है एकदम। कोई टारगेट्स नहीं है जीवन में, कोई अचीवमेंट्स नहीं करनी है, एकदम फ्री समय है आपका। एक छुट्टियां बिताने आए हो आप दूर अपने गांव। नो टारगेट, नो फोन कॉल्स, नथिंग, एंड यू ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ दैट लेक। कोई किनारा नहीं दिखता है आपको, दूर बहुत बड़ा लेक है, बहुत बड़ा। पानी में कोई हलचल भी नहीं है, एकदम शांत है पानी, एकदम शांत। और उसकी शांति आप में भी, आपके दिल में उसकी शांति उतर जाती है। एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट टाइम। इट इज अ वाव टाइम फॉर यू। आपका मन एकदम शांत है, कोई चिंता नहीं है आपके मन में, उल्टा आनंद है इस पल को जी लेने का। एक धन्यवाद है कि परमात्मा ऐसी जगह मुझे तूने बताई है जहां पे मैं बिल्कुल शांत हो सकता हूं, और बिल्कुल पास में है आपके। और सूरज थोड़ा और उग जाता है, और लेक जो है और क्लियर दिखाई देता है आपको, उसका पानी। ऐसा महसूस होता है कि लेक भी आपको देख रहा है। इमेजिन दैट द लेक इज ऑल्सो सीइंग यू। You are only not seeing the lake. There is an cross connection also. और लेक भी बड़ा खुश हो जाता है आपको देख के, और लेक के भीतर जो लोटस फ्लावर्स हैं वो भी बड़े आनंदित आपको देख के, ऐसे के जैसे राह देखते हो आपकी रोज, रोज आपका इंतजार करते हो। एंड दे बिकम हैप्पी टू सी यू। एंड स्लोली, काफी देर वहां पे बैठने के बाद उसकी शांति आपके मन में उतर जाती है, एंड यू वॉक टूवर्ड्स योर होम। एक बहुत गहरा मेडिटेशन या का भाव लेके आपके दिल में आप आपके घर की ओर मुड़ जाते हो, विथ अ स्टिक इन योर हैंड एंड सनशाइन फॉलिंग ऑन योर बैक। You walk towards your home with a great feeling of gratitude, और एक अलविदा सबको कि कल फिर आऊंगा यहाँ पे। And you come to the Sunday session in your home, opening your eyes very, very slowly, breathing deeply, and again you are rubbing your hands a little. अपने हाथों को फिर से रब करके you come back. Yes. So, welcome everyone back. So this was it कि use your imagination very beautifully. रोज ऐसे ट्रैवल करो,
है ना. व्हाट आई हैव मेड इज, मैंने एक बहुत सुंदर एक घर बनाया है. बिकॉज यू कैनॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर. इमेजिनेशन कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर. आप फटाक से कहीं पे भी जा सकते हो. इट इज मोर स्पीड देन लाइट, more speeder than light. So use your imagination, creating some memories which gives you pleasure. पेन हमारा इमेजिनेशन तो अनकॉन्शियसली पिक करता ही है. यूज योर इमेजिनेशन टू क्रिएट प्लेजर. ये क्या करेगा कि आपके ब्रेन में जो डोपामिन है, सेरोटोनिन, जो भी हैप्पी केमिकल्स है, आई डोंट नो द नेम्स, बट जो भी हैप्पी केमिकल्स है, इनको हमेशा एक लेवल बना के रखेगा. इनकी ये लबालब होने के चाहिए आपके, तभी आप जिंदगी का मजा ले सकते हो. आपका अगर डोपामिन लेवल बहुत कम है, यू कैन नॉट एंजॉय एन आइसक्रीम ऑल्सो, राइट. लोग बोलते हैं ना कि जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, वो उन्हीं लोगों के जिंदगी में मजा नहीं आता है जिनके ये ब्रेन में जो हैप्पी केमिकल्स है एकदम कम हो गए. दे कैन नॉट एंजॉय ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑल्सो, है ना. आप एक साधारण आइसक्रीम का भी मजा नहीं ले सकते हो. तो जिस व्यक्ति के जीवन में ये जो हैप्पी केमिकल्स के लेवल लबालब है, वो एक चींटी चलने का भी आनंद ले सकता है. वो आश्चर्यचकित हो सकता है कि चींटी कैसे चल सकती है ना. इतना छोटा जीव कैसे चल सकता है. सो we will be ending this session here a little earlier because I am missing Bharti, जो कि क्लोजर करती है ना. So yes, if you want to say something, आपके पास 1 या 2 मिनट है, और otherwise we will be taking a leave for next Sunday. Yeah, Nirav ji, it was a very good experience. As you said, 15 to 20 minute sessions which we can practice every day. बिल्कुल. एक मैंने तो क्या किया है रवि जी, मैंने एक है ना, बहुत जैसे हमारे जीवन में एक तमन्ना होती है कि मेरा एक खूबसूरत घर हो, है ना. सब व्यक्ति सब ऐसे यही चाहते हैं. मेरी वाइफ भी बोलती है कि बहुत खूबसूरत हमारा घर हो. तो मैंने बोला कि चल हम इमेजिनेशन में तो बना ले पहले, कहाँ हो घर. फिर हमने एक जंगल में हो, मैंने बोला जंगल में जानवर बहुत आते हैं रात को, परिंदे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे. तो बोले आई एम रेडी. तो एक प्लान बनाया हमने. और फिर वो घर किस चीज का हो, लकड़े का हो, है ना, कौन से जंगल में बनाना है, उस जंगल में कौन से प्राणी हैं, एकदम डिटेल मैप बना के वी क्रिएटेड द होम, है ना. कि सीढ़ी है, मचान जैसा वो है. ओके, एंड वी कीप ऑन विजिटिंग इट, वी कीप ऑन विजिटिंग इट. ठंड पड़ रही है अभी, पूरा बर्फ जम गया है जंगल में, चल उस घर में जाके आ जाते, है ना. चल कुछ सामान वामान वहां पे जरूरत है तो लेके चले जाते. ये पागलपन नहीं है. हम इमेजिनेशन में ऐसी चीजें सोचते हैं. आपके जो सपने हैं ना, ये सारे आपके इमेजिनेशन है जो पूरे नहीं हुए. सो क्रिएट अ प्लेस एंड विजिट दैट प्लेस. बार बार जाओ आप जहां आपको सुख लगता है. वो घर के पास में एक बड़ा सा तालाब है. हम देखना, बचपन में हम ड्राइंग करते थे, ऐसे पहाड़ होते थे, फिर ऐसे झाड़ होते थे, घर होता था, ऐसा रास्ता होता था, एक तालाब होता था, उस तालाब में कुछ पंछी तैर रहे हैं, है ना. इट वॉज एन इमेजिनेशन. इसको बहुत खूबसूरत बनाओ, बहुत खूबसूरत बनाओ. ये आपको बहुत शांति देगा. आपके डोपामिन लेवल जो है आपका, जो बहुत जरूरी है जीने के लिए, एक्साइटमेंट केमिकल है ना, उसको बढ़ाएगा. शरीर आपका अल्कलाइन हो जाएगा. मैं इस पर बहुत बात कर सकता हूं, बट इन शॉर्ट आई विल से कि शरीर आपका अल्कलाइन हो जाएगा, है ना. आपको अल्कलाइन पानी पीने की जरूरत नहीं रहेगी. आपका इमेजिनेशन ही उसको अल्कलाइन कर सकता है, राइट.
क्रिएट अ प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस फॉर योरसेल्फ। उसमें आपके मर्जी के पंछी डालो, मोर डालो, है ना, जो आपको पसंद है पंछी वो डालो, रोज आपके पास खाना खाने आते हैं, ब्यूटीफुल, यू कैन मेक दैट। ओके, so thank you very much everyone for joining. Next week Bharti Legi, I am taking an camp in Rajkot, विज्ञान भैरव तंत्रा हम लोग कैंप ले रहे हैं, मैं और निधि मेरी पार्टनर है। So if you want to come to Rajkot to experience some very deep meditation offline, you are most welcome there. विज्ञान भैरव तंत्रा, it's not that tantra sexual वाला वो वाला नहीं है। 112 विधियां हैं, 112 में की कुछ विधियां इतनी खूबसूरत है। मैं और भारती प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो सेशन है वो विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां ही करवाएं। बहुत सुंदर विधियां है, 112 विधियां है, एक से एक विधि है। सो विल बी प्लानिंग टू डू दैट इन नेक्स्ट सीजन ऑफ आवर्स। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.